हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में क्लास 12th की माय मदर एट 66 पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंडियन फीमेल पोएट कमला दास ने लिखी है। और कमला दास जो है वो अपनी पोएट्रीज इंग्लिश में लिखती थी और साथ ही में ऑथर थी जो मलयालम में अपनी राइटिंग्स लिखती थी। कमला दास केरला से बिलोंग करती हैं। केरला में जो इनकी पॉपुलैरिटी थी वो चीफली इनकी शॉर्ट स्टोरीज और ऑटोबायोग्राफीज की वजह से थी। मलयालम में जब ये अपनी राइटिंग्स लिखती थी तो इनका जो पेन नेम होता था वो माधवी कुट्टी होता था, और जो इंग्लिश पोएम्स होती थी इनकी वो कमला दास के नाम से पब्लिश की जाती थी। माय मदर एट 66 जो पोएम कमला दास ने लिखी है वो फेमस है इसलिए क्योंकि कमला दास ने इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी इसको कैप्चर किया है। जो ये पोएम है माय मदर एट 66, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स है ह्यूमन बॉन्डिंग का। और इसमें हमें मदर और डॉटर की बॉन्डिंग दिखाई जाएगी। ये जो पोएम है इसमें हमें डिस्क्राइब किया जाएगा पेन एंड फियर पोएट का, कि वो अपनी मदर को लूज करने वाली हैं, और वो भी एक हार्श रियलिटी की वजह से, जो कि है डेथ। अब हम इस पोएम की समरी की तरफ देखते हैं। तो इस पोएम में पोएट जो है अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रही है और वो कहती है कि उसकी मदर जो है वो 66 इयर्स ओल्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा वीक और ओल्ड दिखती हैं। जब पोएट अपने पेरेंट्स के घर से वापस एयरपोर्ट जा रही थी तो उनकी मदर उन्हें अकम्पनी कर रही थी, और वो नोटिस करती है उनकी मदर को जो कार की बैक सीट में बैठी हैं। और पोएट देखती है कि उनकी मदर जो है वो सो रही हैं, शी इज स्लीपिंग, और उनका जो माउथ है वो वाइड ओपन है, उनका फेस का जो कलर है वो ऐश के जैसा है, और वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ लेस लग रही हैं। और ये सब देख के जो वो उन्हें थॉट्स आए वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे, इसलिए वो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, कार से बाहर देखने की कोशिश करती हैं। तो वो देखती हैं रोड साइड पे बहुत सारे ट्रीज हैं जो ऐसा लग रहा है कि भाग रहे हैं, और वहाँ पर कुछ चिल्ड्रन हैं जो रन कर रहे हैं प्लेग्राउंड में। और ये सारी चीज़ें सिंबलाइज करती हैं लाइफ को, एनर्जी को, हैप्पीनेस को, और ये सब कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं उनकी मदर के अपीयरेंस को। जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो वो दोबारा अपनी मदर को देखती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और डल दिखाई देती है, जैसे कि एक वीक मून विंटर सीजन में। ये देखने के बाद पोएट जो है वो उस सेम फियर से सराउंड हो जाती है जिससे वो अपने चाइल्डहुड में हो जाया करती थी, और वो फियर है लूजिंग हर मदर। वो सोचती है कि शायद ये लास्ट टाइम है कि वो अपनी मदर को जिंदा देख रही है, और उसकी मदर जो है वो अबाउट टू डाई है। लेकिन फिर वो ट्राई करती है इस सैडनेस से बाहर आने का, और वो अपनी मॉम को देख के स्माइल करती है। पोएट कहती हैं कि वो बहुत जल्द अपनी मदर से दोबारा मिलेंगी, और पोएट ये चाहती हैं कि वो अपनी मदर से दोबारा मिलें और वो उन्हें लूज ना करें। और ऐसे कह के वो अपने आप को रीअश्योर करती हैं कि जब भी वो वापस आएंगी तो वो अपनी मदर मिल पाएंगी। ओके, सो अब हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यहाँ पर पोएट जो है वो हमें बता रही हैं कि वो एक बार अपने पेरेंट्स के घर गई थी उन्हें विजिट करने कोचिन में, और उस दिन फ्राइडे था जब वो वापस एयरपोर्ट जा रही थी। उनकी मदर जो है वो कार के बैक साइड में बैठी हुई थी, और जो पोएट है वो अपनी मदर को देख रही थी। Tears open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. पोएट देखती हैं कि उनकी मदर जो है वो सो रही हैं और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है। वो फर्दर एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी मदर का जो फेस है उसका कलर एकदम ऐश के जैसा हो गया है। ऐश का मतलब कि उनके फेस पे कुछ स्मोकी अपीयरेंस है, और वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि एक डेड बॉडी। इन लाइंस में सिमिली का यूज किया गया है, और that she was as old as she looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry child spilling out of their homes. पोएटस जो है वो रियलाइज करती हैं कि उनकी मदर जो है वो ओल्ड होती जा रही हैं और उन्हें ये पेन फील होता है, लेकिन वो जल्दी से अपना थॉट दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं और ट्राई करती हैं कि वो इस बारे में ना सोचें। तो वो विंडो से बाहर देखती हैं और वो बाहर ट्रीज को देखती हैं। विंडो के बाहर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ऑल्दो वो स्टेशनरी होते हैं यानी कि एक जगह पे खड़े होते हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रहे हैं।
फिर वो कुछ बच्चों को भी देखती है जो अपने घरों से बाहर आ रहे होते हैं ताकि वो प्लेग्राउंड में खेल सकें। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं, ये सिंबलाइज करती हैं लाइफ को, एनर्जी को प्रेडिक्ट करती हैं उसकी मदर को जो उसके पीछे बैठी हुई हैं। ओके, सो इन लाइंस में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया जा रहा है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टर दिया जा रहा है, वो है स्प्रिंटिंग, और ट्रीज कभी स्प्रिंट नहीं करते। और साथ में इसमें मेटाफर का भी यूज किया जा रहा है जब वो कहती है मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग, चिल्ड्रन स्पिल नहीं हो सकते। और रिपीटेशन का भी यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लुक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। After the airport security check, standing a few yards away, I looked at her, vein pale. पोएट जो है वो कंटिन्यू करती है कि वो अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है और उन्होंने सिक्योरिटी चेक जो है वो फिनिश कर लिया। उनकी मदर जो है वो फ्यू यार्ड्स अवे खड़ी है उनसे और वो नोटिस करती है उनकी मदर का एज फेस जो कि बहुत ज़्यादा डल, वीक और पेल होता जा रहा है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache. My childhood's fear, but all I said was see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. पोएट जो है वो यहाँ पे अपनी मदर को कंपेयर कर रही है लेट विंटर्स मून से, क्योंकि मून जो है वो विंटर में ज़्यादा शाइनी नहीं होता और उसकी मदर का फेस भी ऑलमोस्ट अपनी यूथनेस और शाइन खो चुका है। उसकी मदर जो है बहुत ज़्यादा वीक और ओल्ड होती जा रही है और पोएट जो है उसे फियर ऑफ सेपरेशन फील होता है, उसी तरह जैसे उसे बचपन में फील होता था। जब वो एक छोटी बच्ची थी तो वो उस पेन को बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकती थी जब उसे अपनी मदर से सेपरेट होना पड़ता था। बट नाउ एज अ मदर, जब उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है और वो मरने वाली हैं, तो जो पोएट है वो फील करती है कि मे बी ये उसका लास्ट टाइम है वो अपनी मदर को देख रही है और वो ट्राई करती है अपने फियर को हाइड करने का और वो अपने आप को रीअश्योर करती है ये कहते हुए कि जब वो वापस आएगी तो शायद वो अपनी मदर से दोबारा मिल पाए। और वो ऐसा इसलिए भी कहती है क्योंकि वो अपनी मदर को खोना नहीं चाहती। इसमें रिपीटेशन, इस पैराग्राफ में रिपीटेशन का यूज हुआ है क्योंकि स्माइल वर्ड जो है वो काफी बार यूज हो चुका है। साथ ही में सिमिली भी यूज है यहाँ पर क्योंकि मदर का फेस जो है वो लेट विंटर मून से कंपेयर किया जा रहा है और वो दोनों ही डल और लाइफलेस होते हैं। में कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई है, फ्री वर्ड्स में रिटन है ये पोएम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।